एडवांस 2016 का क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो मैं बता देता हूँ कैसे ये क्वेश्चन करना है। तो इसमें एक वायर है, ये जो हमारा लूप देख रहे हैं, लूप में जो है करंट जो है बढ़ते जा रहे हैं। आप जब पढ़ोगे सिचुएशन ये वाली, कि जब सिचुएशन पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगी कि इसमें इस तरह एक काउंटर क्लॉकवाइज करंट बह रहा है इस ट्रायंगुलर लूप में। और जो वो करंट है, जैसे कि आई वन करंट हम लेट कर ले रहे हैं, ये जो आई वन करंट है ये बढ़ता जा रहा है। तो डी आई वन बाई डी टी कितना है? 10 एम्पियर्स। ये बढ़ रहा है 10 एम्पियर्स पर सेकेंड। तो हम लोगों को इन सारी चीज़ों के क्वेश्चन बता आंसर्स देने कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द वायर इज म्यूट ओवर में 4 पाई। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें से करंट जो है वो समय के साथ बढ़ रहा है, तो हमें बताना है कि इस वायर में, जो इनफाइनाइट वायर है, इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ये तभी हम देखेंगे कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो हमें पहले ये निकालना है। तभी जो क्वेश्चन है ना, सच्ची में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि हमें ये पता है कि जो इनफाइनाइट वायर है वो भी एक तरह का लूप ही है। इनफाइनाइट वायर इज नथिंग, इट इज लाइक अ लूप। ये ऐसे ऐसे करके घूम के वापस आ रहा है। ये भी एक लूप है और ये भी एक लूप है। तो अब हम लोग, और ये भी एक लूप है, तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? अब हम लोगों को एक म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा। क्योंकि हमें पता है दो लूप की कहानी कैसे हम लोग एक दूसरे से रिलेट करते हैं। कि एक लूप में अगर करंट बह रहा होता है, तो मैं दूसरे लूप में फ्लक्स जो निकालते हैं वो हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस की हेल्प से ही निकालते हैं, ये जिसमें आई वन ये होता है। तो हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट कैसे निकाल सकते हैं इसमें? वो ऐसे निकाल सकते हैं कि हम लोग एक वायर लेट की, हमें ये तो पता ही है कि जैसे कि इसको ऑब्जेक्ट वन ले ले रहे हैं, उसको ऑब्जेक्ट टू ले ले रहे हैं। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन इज इक्वल्स टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू। ये हमें पता है बाय रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम होती है। अब रेसिप्रोसिटी थ्योरम हमें पता है, तो हम लोग क्या है, उल्टा भी ले सकते हैं। हम लोग इसमें करंट लेट कर सकते हैं और इसका हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल सकते हैं। क्यों? इसका रीजन मेन यही है कि हमें सारी चीजें जो है ना, जो हम पढ़ते आए हैं शुरू से लेके, वो इन्फिनाइट वायर में करंट लेट करके और लूप को लगा के करते आए हैं, तो हमें उसका ज्यादा अंदाजा है। तो अभी हम लोग क्या है, वही सिचुएशन उल्टी कर दे रहे हैं, इसमें करंट मान ले रहे हैं और ये एक लूप ले ले रहे हैं। ठीक है। ठीक है, तो हम लोग, अब हमें पता है इसमें से आई वन लेट कर लेते हैं, इसमें से आई वन करंट फ्लो कर रहा है और हम लोगों को म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। और हमें पता है ये कितने सेंटीमीटर का, ये 10 सेंटीमीटर का है। ये 10 सेंटीमीटर का है और ये क्या है, 90 डिग्री पे है। तो हम लोगों को पता है एक्स डिस्टेंस पे एक एलिमेंट लेंगे डी एक्स विड्थ का, और ये हमें पता है कि अगर ये 90 डिग्री है तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 45 डिग्री होगा तो ये एक्स लेंथ पे लिया है, तो ये एक्स, तो ये भी एक्स, और फिर ये भी एक्स। तो यानी सिचुएशन कुछ ऐसी हो चुकी है कि ऐसे करके एक 2x लेंथ का एक हम लोगों ने एलिमेंट लिया है और कितनी डिस्टेंस पे, ये एक्स डिस्टेंस पे है और ये कितना डी एक्स है। तो हम लोगों को पता है कि, और आई करंट ये रहा। तो हमें पता है कि फ्लक्स कितना होता है, डी फाइव टू कितना होगा, डी फाइव डी फाइव कितना होगा, वो हो जाएगा हमारे पास मैग्नेटिक बी डॉट डी एस का इंटीग्रेशन, बी डॉट डी एस का इंटीग्रेशन डी फाइव। और बी कितना होता है, म्यू नॉट आई ओवर में 2 पाई एक्स डिस्टेंस पे था। और डी एस कितना हो जाएगा, ये एरिया स्ट्रिप्स का एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x dx, 2x dx। तो ये आ गया हमारे पास डी फाइव का, हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो फाइव आ गया। ये फाइव टू बोल दे रहे हैं हम इसको, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से लेकर कहाँ तक, जीरो से लेके वैसे ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर है ना। ये कितना था, ये 10 है ना, 10 सेंटीमीटर। अब ये सारी स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 1/10 मीटर हो जाएगा। तो अभी हम इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करें और ये क्या हो जाएगा, 1/10 मीटर, जो एक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो हम लोगों को ये दिख रहा है 2x से 2x कैंसिल हो गया। ये आ गया म्यू पाई टाइम्स में, पाई टाइम्स में dx। इसका इंटीग्रेशन करा, ये कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x म्यू नॉट आई ओवर में पाई x। ये हो गया हमारे पास क्या, ये हो गया हमारे पास फाई टू। और हमें हमें पता है फाई टू क्या होता है, फाई टू कुछ नहीं होता, फाई टू होता है m टाइम्स में आई वन।
तो और m विद रिस्पेक्ट टू टू लिखो, टू विद रिस्पेक्ट टू वन लिखो, दोनों ही बात सेम होती है। तो फाइट हो जाएगा m टाइम्स में m क्या आ जाएगा, m हो जाएगा म्यू नॉट आई ओवर में 2 पाई x की अभी हम लोग लिमिट रख दे रहे हैं। x की लिमिट क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई ओवर में 2, म्यू नॉट आई ओवर में ये हो जाएगा x हो जाएगा, और x की लिमिट हम लोग रख दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/10 आ जाएगी, क्योंकि हम लोग लिमिट रखेंगे जैसे। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट ओवर में पाई 10 पाई, या क्या आ गया हमारे पास, म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट वन विद रिस्पेक्ट टू टू, कुछ भी बोल दो क्योंकि दोनों ही सेम ही होते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम के बराबर वो हिसाब से। तो हमारे पास जैसे ये आ गया, अब हमें पता है, अब हमें पता है कि जो अब हमें पता है कि जो हमारी सिचुएशन दी गई है कि हमारे पास एक ऐसे करके ये है, और इसमें से ये रहा, और इसमें से करंट चेंज हो रहा है। इसका करंट हो जाए समय के साथ बढ़ रहा है, इसमें जो वायर में जो करंट है वो समय के साथ बढ़ रहा है। तो हमें पता है, अब हमें इसमें निकालना है, तो हम लोग इसका फ्लक्स निकालेंगे कि इसमें फ्लक्स कितना गुजर रहा होगा। तो हमें पता है फ्लक्स कितना होता है, फ्लक्स होता है हमारे पास फाइव, जैसे कि हम लोग इसको मान लेते हैं 2 है ना, ये 1 है, तो 5 2 क्या हो जाएगा, जो फ्लक्स जो हो जाएगा 5 2 क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर 5 1 है, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, 5 1, क्योंकि हम लोगों ने ये इसका फ्लक्स है, 5 1 इसका फ्लक्स है, 5 2 हम लोग इसका फ्लक्स लेंगे जो लूप बन रहा है। तो 5 2 क्या हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा m टाइम्स में I1, I2, I1 जो इसमें जो लूप में करंट बह रहा है, तो m टाइम्स में I1, 5 2 ये हो जाएगा। और हमें पता है कि जो वो होता है, हमें EMF क्या होता है, EMF होता है नेगेटिव ऑफ d∅2/dt। तो हम लोग जैसे ये चीज़ करेंगे, तो m di1/dt, और हमें पता है m di1/dt नेगेटिव साइन हो जाएगा, लेकिन हम लोग को मैग्नीट्यूड लेना है, तो हम बस मैग्नीट्यूड ही लेंगे। ठीक है, तो हम लोग ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ, अब m कितना दिया गया, m हमारे पास है, m हमारे पास है म्यू नॉट ओवर में 10 पाई, म्यू नॉट ओवर में 10 पाई di1/dt कितना दिया गया, हम लोग को 10 दिया गया, तो 10 लिखा, 10 से 10 कैंसिल हो गया, यानी म्यू नॉट ओवर में पाई, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वायर में, ईएमएफ इन द वायर जो कि इन्फाइनाइट वायर है, वो है म्यू नॉट ओवर में पाई। तो हमारा जो म्यू नॉट ओवर में पाई ही लिखा हुआ है, इतना वोल्टेज इंड्यूस्ड हुआ है, तो पहला ऑप्शन तो सही हो गया। और अब हम लोग लेंस लॉ हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। देखो बात ये है ना, हम लोगों ने सारी चीज़ें जो पढ़ी हुई हैं, पहले एक दूसरा ऑप्शन चेक कर लेना। इसमें लिखा हुआ है कि अगर लूप को रोटेट करा जाता है, सेकंड ऑप्शन ये कहता है कि अगर इस वायर को, अगर इस ट्रायंगुलर लूप को इस वायर के अबाउट रोटेट करा जाता है, तो एक एडिशनल ईएमएफ भी जनरेट होगा। एक ये बताना है, दूसरा ये बताना है कि इस, जैसे कि अगर ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, तो एक करंट की डायरेक्शन भी होगी कि इस वायर में किसी न किसी डायरेक्शन में करंट भी बहेगा। ये तो मैंने ऐसे ही कर दिया है, इस किसी न किसी डायरेक्शन में करंट भी बहेगा, तो हमें बताना है कि वो किस डायरेक्शन में बहेगा, और उसका रिलेशन क्या होगा हाइपोटेनस वाली, हाइपोटेनस के साथ, करंट जो जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो हम लोग क्या है ना, जो हमें पता है, जिन चीज़ों से हम लोग अच्छे से वाकिफ हैं, हम उसी रिस्पेक्ट में करते हैं। हम लोग आप अब एक चीज़ समझ के करते हैं, मान लेते हैं जैसे कि यहाँ पर करंट बह रहा है, ये एक वायर है, सपोज करते हैं इसमें करंट I1 बह रहा है, इसमें करंट I बह रहा है, और जो कि वो समय के साथ बढ़ रहा है। ठीक है, समय के साथ बढ़ रहा है, और हमारे पास एक लूप रखा हुआ है, और ऐसे ही करके लूप रखा हुआ है, ये ट्रायंगुलर लूप ही है। तो अब हमें ये बताना है कि अगर मान लीजिए आई करंट इसमें से बढ़ रहा है, तो हम लोग ये चेक करते हैं कि इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो हम लोग एक बहुत बेसिक सी बात कर सकते हैं कि जैसे कि करंट अगर इसमें से बढ़ रहा है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड एरिया, मैग्नेटिक फील्ड एरिया अंदर की तरफ है, बी बढ़ रहा है, अगर बी बढ़ रहा है बाय लेंस लॉ, हमें लेंस लॉ पता है, बाय लेंस लॉ बी को घटाने की कोशिश होगी, बी बी को घटाने की कोशिश होगी, घटाने घटाने की होगी कोशिश होगी। वो हम कैसे घटा सकते हैं, जब ये लूप जो है एक अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड जनरेट कर दे, तो उसके लिए फिर करंट कैसे बहने लग जाएगा, उसके लिए करंट ऐसे बहने लग जाएगा। इससे क्या होगा, इससे ये जो लूप है, वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी बाहर की तरफ जनरेट करेगा, जिससे कि ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। तो हमें ये दिख रहा है कि इस डायरेक्शन में बह रहा था, तो हाइपोटेनस में भी सेम डायरेक्शन में बह रहा है।
तो हम लोग क्या है, जिस जो चीज़ें हमें आती हैं हम उसके रिस्पेक्ट में करते हैं, जो चीज़ हमने सोच के रखी हुई है। अब ये जो है, अब ये जो दूसरी चीज़ है, जो सिचुएशन हमें दी गई है वो कुछ नहीं है, वो बस इसका उल्टा है। तो हर एक चीज़ जो है वो हर एक चीज़ सेम ही अप्लाई होगी। उसमें मतलब कोई डिफरेंस ही नहीं होगी। यानी अगर करंट अपवर्ड की तरफ है तो यहाँ पर भी अपवर्ड की तरफ आएगा। तो फिर ये चीज़ हो जाएगी कि अगर यहाँ करंट, जैसे कि अब यहाँ जो करंट है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रहा है, इस डायरेक्शन में बह रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा इस तरफ है, इस तरफ भी जो करंट बहेगा वो इसी डायरेक्शन में ही बहेगा। अपोजिट डायरेक्शन में बहेगा। अब ये कह रहा है अपोजिट डायरेक्शन में बहेगा, नहीं नहीं, इसी डायरेक्शन में बहेगा। क्योंकि सिचुएशन जो है ना वो पूरी सेम है, बस उल्टा कर दिया गया वायर के लिए। ये चीज़ सोचनी पड़ती है। अब देयर इज रिपल्सिव फोर्स, की रिपल्सिव फोर्स है कि नहीं है। लेंस लॉ के हिसाब से लेंस लॉ के हिसाब से हमें पता है कि अगर करंट बढ़ रहा है, हम लोगों ने इसमें करंट बढ़ा मान लिया, हमारे क्वेश्चन में इसमें करंट बढ़ा माना है, बात तो दोनों सेम ही है ना। जैसे कि दोनों ही बातें सेम ही है। अगर इसमें से करंट बढ़ रहा है तो हमें पता है कि लेंस लॉ के हिसाब से इसको, लेंस लॉ के हिसाब से क्या होगा, लेंस लॉ के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड को घटाने की कोशिश करी जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड कैसे घट सकती है, अगर ये पीछे जाए, अगर ये पीछे जाए और हमें पता है कि ये चीज होगी, यानी इसमें जो नेट फोर्स लगेगा, इस पे ऐसा नेट फोर्स लगेगा जो इसको बाहर की तरफ धकेलेगा। बाहर की तरफ धकेलेगा तो हम लोग ये कह सकते हैं कि देर इज अ रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द इन्फानाइट वायर एंड दिस ट्रायंगुलर लूप। ऑफ कोर्स, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को घटाना है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को घटाना है तो हम लोग, फिर ये क्या हो जाएगा, देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द वायर एंड द लूप। नहीं, देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स, अरे हाँ रिपल्सिव फोर्स तो है। क्योंकि क्योंकि सिचुएशन सेम ही है। आप सोच सकते हैं कि अगर, क्योंकि सेम सिचुएशन इसलिए क्योंकि बस इसमें अब करंट इसमें बड़ा मान लिया, उसमें कांस्टेंट ले लिया है, और कुछ नहीं है। अब हमारे पास तो ये वाला सिचुएशन भी सही है। अब हमें बताना है कि इफ द लूप इज रोटेटेड एट द कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ऑफ द अबाउट द वायर एंड एडिशनल ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। अब हम लोग इसको ऐसे ही सोचते हैं। हम लोग जो एक सिचुएशन लिए ना कि जो हमें आता है ये वाला, हम इसी में ही सोचते हैं। अब मान लेते हैं जैसे कि करंट आई बह रहा है। अब हमें पता है, हमें जैसे कि ये रहा, ये लूप ही है, ये बहुत बड़ा लूप होता है। आई ये रहा, और ये रही ये, और ये, रुको इसको थोड़ा ठीक बनाऊं। ये हट गया, ये ले लिया यहाँ, ये रहा ये। अब आप खुद ही सोचो, अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करता हूँ, इसको ऐसे रोटेट करने की कोशिश करता हूँ, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रही है उसमें कोई बदलाव थोड़ा ना हो रहा है कि अगर इसको यहाँ रख लूंगा मैं, यहाँ रख लूंगा मैं, इस पॉइंट पे रख लूंगा, इस पॉइंट पे रख लूंगा, इस पॉइंट पे रख लूंगा, वो तो मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ही आएगी। उसमें तो कोई अंतर ही नहीं आएगा। सिमिलर, इसमें तो कोई अंतर ही नहीं आएगा। तो ऑफ कोर्स एक बात है कि आप किसी भी ओरिएंटेशन में, चाहे आप उसको तेज ही क्यों ना घुमा लो, इसको, ये क्या बोलते हैं इसको, हमारा ट्रायंगुलर लूप को, चेंज तो कुछ नहीं आएगा। तो हम लोग ये आराम से बोल सकते हैं कि देर इज नो काइंड ऑफ इंडक्शन, कोई सी भी चीज़ इंड्यूस नहीं होगी। तो हमारा सारे सही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ए हो जाएगा और डी हो जाएगा। कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना। और सिर्फ हमने एक उल्टा चीज़ें सोची हैं, जिससे जो चीज़ हमें पता है हम वो चीज़ें सोची हैं। थैंक यू।